साथियों, करेंट अफेयर्स जो कि आप रोज पढ़ते हैं, रोज याद करते हैं और फिर कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। तो करेंट अफेयर्स को और अधिक सरल बनाने के लिए आज के इस क्लास में जनवरी 2024 से अभी मई तक अपडेट टॉप 150 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और ये 150 क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, क्योंकि साथियों ज़्यादा क्वेश्चंस याद नहीं रह पाता है। इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने उन क्वेश्चनों को ऐड कर दिया है आज के इस क्लास में, जनवरी से लेकर अभी मई तक अपडेटेड। तो आज का ये क्लास आपको अंतिम तक देखना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और बहुत ही शानदार और बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट है ये। तो आपको क्वेश्चंस पूरा देखना है ताकि क्वेश्चन जो है आपको पेपर में पूछे तो आप झट से उसका आंसर बता सकें। और ये क्लास बहुत ही शानदार रहेगा क्योंकि साथियों क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड हैं जो कि आपसे डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फिर करेंट अफेयर्स के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के नए निर्देशक के रूप में अभी प्रतिमा सिंह जी को नियुक्त किया गया है। और ये प्रतिमा सिंह का फोटो है। आप बोलोगे सर नाम तो किसी फीमेल का है लेकिन यह फोटो आप मेल का दिखा रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं का नाम है साथियों प्रतिमा सिंह। भले नाम थोड़ा अलग टाइप का है, आपको नाम पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि किसी लेडीज का नाम होगा, लेकिन नहीं, इन्हीं का नाम है प्रतिमा सिंह। याद रखना, जो कि मेल हैं और अभी हाल ही में उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिमा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST-AT के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ध्यान से देखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो साथियों संजय कुमार मिश्रा जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, संजय कुमार मिश्रा, जो कि ये हैं हाल ही में GST-AT के नए अध्यक्ष ये बने हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये साथियों 3 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, याद रखना इंडेक्स वाला ये क्वेश्चन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों की सूची में कितनवा स्थान मिला है? तो 159वां। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा, 159। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा गुजरात और महाराष्ट्र का। गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य, इन दोनों राज्य का जो स्थापना दिवस है वो साथियों प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है यानी इंटरनेशनल लेबर डे? तो देखिए श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष साथियों 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 1 मई। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए कृष्णा एम एला जी। ठीक है, तो कृष्णा एम एला ये हैं जो कि अभी IVMA यानी इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो भाई नरेंद्र, याद रखना नरसिंह, माफी चाहते हैं, एक सेकंड।
साथियों याद रखना नरसिंह यादव। देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, तो ये नरसिंह यादव जी का फोटो है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरसिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, किस हस्ती को वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अभी 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो अमिताभ बच्चन जी को। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस जो है ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 25 अप्रैल। हाल ही में देखिए प्रोबोवो सुबियांतो किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा प्रोबोवो सुबियांतो अभी किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया के। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो भाई देखिएगा लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो एताना बोनमाती ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, एताना बोनमाती, याद रखिएगा, जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड पुरस्कार जीता है? तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो याद रखना प्रोफेसर नईमा खातून। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर नईमा खातून, जो कि अभी हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो 23 अप्रैल को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो याद रखिएगा डॉक्टर पाउलुरी, याद रखिए डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस जो है वो साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको बोलते हैं हम आईबी में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईबी के विशेष निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए सपना तिवारी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों, सपना तिवारी। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा नलिन प्रभात जी। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, नलिन प्रभात, जो कि अभी NSG के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए भारतीय नौसेना के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। याद रखिए दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं हरि कुमार के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो अजीत कुमार के जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अजीत कुमार के। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे ये कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल। देखिए हाल ही में लिंडी कैमरून किस देश की भारत में प्रथम महिला उच्चायुक्त बनी है? तो भाई लिंडी कैमरून जो है साथियों याद रखिएगा ये ब्रिटेन की है, जो कि भारत में पहली महिला उच्चायुक्त बनी है। करेक्ट आएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक बने हैं? तो भाई सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा अनुराग कुमार जी। ऑप्शन नंबर भी राइट होगा, अनुराग कुमार। हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को 10वां स्थान मिला है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 10वां। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे अप्रैल महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई वर्ल्ड आर्ट डे जो है ये प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 15 अप्रैल। देखिए हाल ही में लॉरेंस बोंग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिए लॉरेंस बोंग जो हैं ये किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सिंगापुर के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिंगापुर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या 10 अप्रैल? वर्ल्ड हेल्थ डे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी जो है विप्रो के नए एमडी और सीईओ बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विप्रो के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो श्रीनिवास पल्लिया जी। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, श्रीनिवास पल्लिया। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो देखिए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा सलीमा टेटे को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सलीमा टेटे। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह जी को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, हार्दिक सिंह। अगला है, हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक बने हैं? तो भाई देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक के रूप में कौन बनी है? तो करेक्ट आएगा शेफाली शरण। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो मनीष देसाई जी का। याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना देखिए 89वां यानी 89वां स्थापना दिवस मनाया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है यहाँ आपका उड़ीसा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भाई मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो यानी बीपीआरडी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो याद रखिएगा पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो याद रखना है आपको राजीव कुमार शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राजीव कुमार शर्मा। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है आपको एस सुरेश जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एस सुरेश। कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल कारवल के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी जिसको हम बोलते हैं एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं? तो देखिए एनडीआरएफ के नए चीफ पीयूष आनंद जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष आनंद। कौन व्यक्ति हाल ही में दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो सदानंद बसंत दाते जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद बसंत दाते, जो कि एनआईए के नए महानिर्देशक बने हैं। देखिए हाल ही में किसे विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई
याद रखना, विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभय ठाकुर जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अभय ठाकुर। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, एबेल पुरस्कार जो है ये भाई गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2024 का एबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड जी को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई मार्च महीने में जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखना, साइमन हैरिस जो है किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आयरलैंड। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के नए चेयरमैन बने हैं? तो देखिए, भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एमवी राव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एमवी राव। कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो नवीन जिंदल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 22 मार्च 2024 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या रखी गई? मैंने अब आपको अभी बताया कि साथियों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो इस वर्ष का थीम क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। ये 2024 के विश्व जल दिवस का थीम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर होगा पोखरा। याद रखना, नेपाल का जो पर्यटन राजधानी बना है वो है पोखरा। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का जो स्थान है वो है 126वां। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा की बात करें तो ये मलयालम भाषा की लेखक हैं, है ना, मलयालम भाषा की कवि हैं जिनको 2023 का सरस्वती सम्मान मिला है, जो कि हाल ही में 2024 में दिया गया है। हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, तीसरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार किसको मिला है? तो भाई याद रखिएगा, TM कृष्णा जी को। ऑप्शन नंबर सी TM कृष्णा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत सहगल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नवनीत सहगल। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष राहुल सिंह जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राहुल सिंह यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 का खिताब जीता है? तो WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। महिलाओं का जो IPL होता है उसको WPL के नाम से जाना जाता है, जिसको 2024 में RCB ने जीता है, याद रखना। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात करें तो ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फिलिस्तीन के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फिलिस्तीन। यहाँ आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये कब मनाया जाता है?
तो करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देखिए, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में, माफ करना 2024 में, ठीक है, भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 134वां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हाल ही में किन 2 व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा सुखवीर, देखिए एक सुखवीर संधू और एक ज्ञानेश कुमार। ये भारत के 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं और भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो तो राजीव कुमार है, आपको याद होगा। आगे देखिए, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई ने जीता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुंबई। हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो नायब सिंह सैनी जो है ये हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? यानी एनसीएससी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोर मकवाना। हाल ही में आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो करेक्ट आएगा पाकिस्तान के। याद रखना ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं अभी, आसिफ अली जरदारी जी। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो भाई ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? याद रखिएगा ओपनहाइमर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओपनहाइमर। हाल ही में 10 मार्च 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो CISF ने अभी हाल ही में 10 मार्च 2024 को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है, याद रखिएगा। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आएगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप यानी नाटो, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो करेक्ट आएगा स्वीडन। स्वीडन जो कि नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, आप बताओगे सर 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो भाई बी साई प्रणीत की बात करें अगर बी साई प्रणीत की, तो ये भारत के एक स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है। हाल ही में कौन गर्भपात यानी अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भाई गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये पटना में खुला है, बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में देखिए थॉमस सुलियोक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो थॉमस सुलियोक की बात करें तो भाई ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखना हंगरी के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हंगरी। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आएगा पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी। हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सुमन कुमारी। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो AM खानविलकर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये दूसरे लोकपाल हैं भारत के, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वेगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो भाई नील वेगनर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के थे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। आगे देखिए, हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई?
तो भाई किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उज्जैन मध्य प्रदेश। हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से अदिति सेन डे जी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अदिति सेन डे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंकज उधास का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो करेक्ट आएगा गायक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हाल ही में रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सिक्किम। यह सिक्किम राज्य का पहला रेलवे स्टेशन होगा रंगपो स्टेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गीता बत्रा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो साथियों जयसिंथा कल्याण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एएस राजीव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर जोशी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो भाई मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो करेक्ट है महाराष्ट्र के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आएगा, याद रखिएगा सभी साथी, जवान मूवी को। और दादा साहेब फाल्के में फाल्के पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखना शाहरुख खान को। आगे देखिए, हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए का 119वां सदस्य देश बना है? तो आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो भाई माल्टा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माल्टा। बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट होगा ओपनहाइमर को, ऑप्शन नंबर सी ओपनहाइमर। हाल ही में गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में अभी एक तो आपका गीतकार गुलजार जी को मिला है और एक जगत गुरु राम भद्राचार्य को। और याद रखना ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी साहित्य। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो करेक्ट आएगा संजय कुमार जैन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में काजू नेमी किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो काजू नेमी की बात करें, ये साथियों असम राज्य का नया राजकीय फल बना है, याद रखना, यानी असम का ये राजकीय फल है काजू नेमी, नींबू है ना। आगे देखिए, प्रतिवर्ष भारत भर में 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस पर। आगे देखिए, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो भाई आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? याद रखिए ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा 53। याद रखना 2024 में कुल मिलाकर 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है। उसमें से एक आपके कर्पूरी ठाकुर जी है, एक आपके लाल कृष्ण आडवाणी है, एक नरसिम्हा राव है, एक चौधरी चरण सिंह है और एक एमएस स्वामीनाथन है। अब तक 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, यह भी याद रखना है। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात? देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा किस प्रसिद्ध भारतीय टीचर यानी शिक्षक को मिला है? तो करेक्ट आएगा आनंद कुमार जी को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाल ही में कौन ताकियो कोनिशी, देखिए ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निर्देशक बनी है? तो करेक्ट आएगा मियो ओका, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो पहले अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले थे, 2 और बढ़ गए, यानी अब हो गए 28। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 28। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो देखिए, समान नागरिक संहिता बिल को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, याद रखिएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो करेक्ट आएगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अहमद अवध बिन मुबारक की बात करें तो भाई ये यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर सी यमन। हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो करेक्ट आएगा, ग्रैमी अवार्ड्स जो है ये साथियों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार कुल मिलाकर 5 भारतीयों ने जो है ग्रैमी अवार्ड जीता है, याद रखना। हाल ही में 1988 बैच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राधा रतूड़ी जो है ये भाई उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो याद रखिएगा 80। ऑप्शन नंबर बी 80। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रीति रजक। हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंपई सोरेन ये झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 93वां, 93 है ना। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी जो कि ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 30 जनवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को साथियों विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ रोग। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 दिया गया? तो भाई पद्म पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है कुल मिला के? तो देखिए करेक्ट आएगा 132 लोगों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 132। प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो भाई 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो देखिए सड़क सुरक्षा बल को लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पंजाब, याद रखना। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब आरियाना सबालेंका ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा यानिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा एनिमल मूवी के लिए, याद रखना। ठीक है, रणबीर कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 75वां। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024, देखिए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो भाई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो 12th फेल को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ICC अवार्ड्स 2023 में किसे देखिए किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो नेट सीवर ब्रंट की बात करें तो ये किस देश की है? तो देखिए करेक्ट आएगा इंग्लैंड की। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा,
25 जनवरी। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा पैट कमिंस को। पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो देखिए चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है जापान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो भाई पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जागृत कोटेचा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पूरे भारत में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक बने हैं? तो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? करेक्ट आएगा दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा 21 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है या दिया गया है? तो याद रखना 19 बच्चों को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर बनी है? तो करेक्ट आएगा सू रेडफंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा चौथा स्थान। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो एएन प्रमोद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? तो देखिए यहाँ भी आपका करेक्ट आएगा एताना बोनमाती, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? तो करेक्ट आएगा लियोनेल मेस्सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा सक्सेशन को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि पर। हाल ही में 34 वर्षीय गैब्रियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो गैब्रियल अटल की बात करें तो ये किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा फ्रांस के, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो बिम्स्टेक के नए महासचिव अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा इंदिरामणि पांडे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आएगा 9 जनवरी को, क्योंकि साथियों 9 जनवरी को जो है ना 9 जनवरी 1916 को कौन? तो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापिस आए थे 9 जनवरी 1915 को, याद रखना। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस। आगे देखिए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ भी करेक्ट होगा ओपनहाइमर को। नेक्स्ट है हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो याद रखिएगा रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो देखिए करेक्ट है रणधीर जायसवाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई करेक्ट आएगा जस्टिस BR गवाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो करेक्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा रविंद्र कुमार त्यागी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे संदीप नैथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई किरण देशमुख जी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में? याद रखिएगा मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी मथुरा।
भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो करेक्ट आएगा अरविंद पनगड़िया जी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा रश्मि गोविल जी को। साथियों, आज के इस क्लास में जनवरी 2024 से मई 2024 तक यानी मई के अभी तक पूरे 150 करंट अफेयर्स थे और ये बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास को एक लाइक जरूर करना साथियों, और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ आज इस क्लास को जरूर शेयर करना। तो मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अब से आपको रेगुलर जो है क्लासेस मिलेगी, क्योंकि साथियों मेरा सेहत थोड़ा ठीक नहीं था, अभी भी बोलने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, फिर भी आज से क्लास आपके लिए शुरू कर दिए हैं। अब से आपके लिए डेली क्लासेस चलेंगी, डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, तो आप कंटिन्यू आपको हर क्लास देखना है। नए साथी अगर कोई भी थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।